अब असफर साहब, ये जो दो फिगर्स आप बता रहे हैं, इसका मतलब कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत शेकी है। अब ये उसका ट्रस्ट कैसे बहाल होगा? जो पैसा वो बाहर इन्वेस्ट कर चुका है कि वो पैसा कम से कम यहाँ लाए, या जो मुल्क में ही उसके पास पैसा है वही वो कम से कम मुल्क में लगा दे, तो हालात बड़े बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये सोच लोकल इन्वेस्टर में कैसे पैदा होगी? देखिए, ये सोच उस वक्त पैदा होगी जब आप उसको रियल मायनों में फैसिलिटेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप नीचे लेकर आएंगे, आप उसको गारंटी करेंगे कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है वहां पे 10 से 12 साल की कंटिन्यूएशन मिलेगी। देखिए, अगर मुझे पता है ना कि मेरे 100 रुपीज खर्च होने, तो मुझे आज पता होना कि मेरे 100 रुपीज खर्च होने। ये ना हो कि मैं सारी वर्किंग 80 रुपीज पे करूं और कल आप उसको 100 रुपीज पे कर दें। अगर मुझे पता है कि 100 के 120 रुपीज खर्च होंगे, मैं सारी प्लानिंग अगले 10 साल की उस अंदाज में करूंगा। ये वो चीज है, ये वो फैक्टर है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना है, ट्रस्ट डेफिसिट को आपने खत्म करना, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये चाहिए, चाहे वो SIFC हो, चाहे वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो, या हमारी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, वो ICCI है, बाकी इदारे हैं, ये सब अपने तौर पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इनको चाहिए कि सराउंडिंग रीजन्स में जो कंट्रीज जिन्होंने ग्रो किया है पिछले 8-10 साल में, 5-6 साल में, 12-15 साल में, उनको स्टडी करें कि वहां पे उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला, जब मैं भी गवर्नमेंट में था और उससे पहले भी मैंने देखा और आज भी होता है, कि आप गवर्नमेंट में जब कोई मिनिस्टर आता है तो वो समझती वो अकेले है। बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्ल्ड। कोलैबोरेट आपने करना है, आपने लर्न करना है दूसरों की स्टडीज से, और आपने वो तमाम चीजें इंप्लीमेंट करनी है। कोई अगर ये समझता है उसको सब कुछ आता है, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, इस तरह से चीजें नहीं होती है। फिर इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स को लाने की जरूरत है मार्केट सैलरीज पे। आपका एक HR पॉलिसी की जरूरत है मिनिस्ट्रीज के अंदर, ताकि आप इनकी सैलरीज को अपग्रेड करें। ये तनकीद जब होती है कि ब्यूरोक्रेसी को आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, वो भी इंसान है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत नीचे की साइड पर है। जब तक आप कॉम्पिटेंट टीम्स डेवलप नहीं करेंगे, और कॉम्पिटेंट टीम्स के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये पूरी जो बुनियादी इस्लाहात होनी है, जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, ये आप इसको इम्प्लीमेंट करना है। पहले इनिशिएट करना है, फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको 1.5 से 2 साल का टाइम चाहिए। आप इस मुल्क की पूरी डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही कर सकते हैं। इसमें अगेन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और जो बाकी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पेज पे बैठे हों, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करें, और फिर उसके बाद एक ऐसा चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेकर आए, चार्टर ऑफ बिजनेस लेकर आए, कि जिसमें किसी गवर्नमेंट के आने जाने से या किसी मिनिस्टर के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े। पॉलिसी की कंटिन्यूएशन एक होनी चाहिए। हमारी नेबरिंग कंट्री में अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई है। ही वॉज एक्चुअली द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो उनको अगर देखें 1991 तक वो हमसे बहुत पीछे थे। उनकी इकोनॉमी, उनकी ओवरऑल GDP, उनकी कॉर्पोरेशन, क्या हुआ 33 साल में कि वो सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने बुनियादी इस्लाहात की। उसके बाद अच्छी चीज क्या थी कि उनके जाने के बाद जो भी अगली पार्टी आई, जो भी अगले लोग आते रहे, उन्होंने उसको कंटिन्यूएशन में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज को मेंटेन किया। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट के अंदर अगर एक मिनिस्टर तब्दील होता है, आपकी पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको सबका पता है, लेकिन इसमें एक्शन की जरूरत है, इसमें एक विल की जरूरत है, इसमें एक कोलैबोरेशन की जरूरत है, इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की जरूरत है, और इसमें जो पूरा फोकस 90% है वो आपकी एग्जिस्टिंग यानी फॉरेन और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करना, उनको मुकम्मल तौर पे खुश करना, एक गवर्नेंस मॉडल के अंदर रहते हुए, और उनके लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट करना कि वहां पे वो वेल्थ क्रिएट कर सके। जिस दिन ये खुश होंगे, आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई आपकी होना शुरू होगी FDI को। पाकिस्तान को रोक नहीं सकता। पाकिस्तान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है। जो गलती है वो हमारे अपने घर पे है। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम कतर की बात करें, चाहे हम UAE की बात करें, चाहे हम किसी और कंट्री की बात करें, हर कंट्री से आपको पैसे भी आएंगे, आपका 2 वे ट्रैफिक होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने घर को आपको सीधा करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।